बाइबल कहती है इज़राइल के लोगों का खाना आसमान से आता था। हमारी बाइबल कहती है जब इज़राइलियों को भूख लगी और उन्होंने मूसा को कहा कि हमें खाना चाहिए, तब परमेश्वर ने उनका खाना आसमान से भेजा, जिसे हिंदी में कहा जाता है मन्ना। और जब 40 साल तक ये खाना खाने के बाद जब फाइनली वो कनान के सीमा पे पहुंचते हैं, बॉर्डर पे पहुंचते हैं, तब मूसा उन्हें इस मन्ने के विषय में एक बात कहता है जो बहुतों ने नहीं समझी होगी। वो कहता है तुम्हें परमेश्वर ने यह मन्ना खिलाया ताकि तुम ये जान सको कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुंह से निकलता है। और आप सभी जानते हैं जब शैतान यीशु की परीक्षा कर रहा था, तब शैतान को यीशु मसीह ने यही वचन कहा था कि मैं रोटियों से जीवित नहीं रहता परंतु मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए। आप जानते हो मूसा उनको क्या समझा रहा था? जानते हो ये खाना कब गिरता था? इसका टाइम फिक्स था। ये अर्ली मॉर्निंग आता था और ये खाना पका हुआ नहीं होता था, ये कच्चा होता था जिसको लेकर पकाना पड़ता था। वहां पर रोटियां गिरती थी और उसको पका के खाते थे। थोड़ा मीठा होता था। अफ्रीका में आज भी मिलता है। जानते हो जब ये लॉकडाउन था तो मार्केट्स खाली 1-1.5 घंटे के लिए खुलते थे और आप सभी जानते हैं हम कैसे निकलते थे घर से। ये सेम ऐसा ही था कि यही टाइम है, इसी टाइम पे निकलो। और आप देखते होंगे बाजारों में जो गर्दी होती थी, 1-1.5 घंटे में सब खत्म। वैसे ही इसके गिरने का एक टाइम होता था और ये था सुबह। मूसा इनको समझा रहा था जैसे तुम सुबह सुबह उठते हो इस खाने को लेने के लिए ताकि तुम खा के जीवित रहो, वैसे ही अगर तुम हर दिन परमेश्वर के वचन के लिए इस तरह जियो तो तुम जियोगे। एक्चुअली उनको वो ये समझा रहा था कि परमेश्वर ने इस रोटी के द्वारा तुम्हें सिखाया कि जैसे तुम्हें ये रोटी हर दिन चाहिए वैसे ही तुम्हें हर दिन प्रभु का वचन भी चाहिए। आज आप यहां पर आए हैं, भाई आकाश जो हैं आज आपसे प्रभु की आराधना करवा रहे थे। अब मैं आपके बीच में प्रभु का वचन दे रहा हूं। आप जानते हो उस भाई ने क्या किया? उस भाई ने मुझे जमीन सींच के दी। अब मुझे अब परमेश्वर आपको मेरे द्वारा आपके अंदर बीज बोना चाहता है। वो एक खाना है आपका। अब हमेशा याद रखना आप यहां खाने आते हो और अगर याद रखना अगर आप नहीं खा के गए आप कमजोर पड़ेंगे। और ये हो सकता है आप यहां पर आके भी ना खा पाए, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप यहां आए। याद रखना चर्च एक फीस्ट की तरह है, कलीसिया एक जिनावर की तरह है, वो एक डाइन है जहां पर परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप यहां से खा के जाएं और ये खाना ही आपको मजबूत करेगा। यीशु ने कहा उस भोजन के लिए परिश्रम मत करना जो नाश हो जाएगा, लेकिन उस भोजन के लिए परिश्रम करना जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मुझे खाएगा, जो कोई मुझ में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। कभी आपने ये अनुभव किया है? सच बताइएगा कि आप यहां पर आए पर आपने कुछ खाया नहीं। 1 2 3 मैंने महसूस किया है मैं यहां आया पर मैंने कुछ खाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा ध्यान ही यहां वहां था। परमेश्वर का जो वचन है वो आपका खाना है, वो आपकी रोटी है। और ऐसा नहीं है कि आपको रविवार इंतजार करना है कि मैं जाऊंगा। नो, आपको परमेश्वर ने आपको अपनी पर्सनल बाइबल दी है। ये आपकी रोटी है, इसे हर दिन खाएं, इसे चबाएं।
कहिए चबाएं। कैसे चबाते हैं मैं आपको दिखाता हूं। जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कहो, ऐ हमारे बाप। हमारे, मेरे नहीं, हमारे। ओह, गॉड वांट यूनिटी। हमारे। तू जो आसमान पर है, ओ हमारा परमेश्वर आसमान का खुदा है, वो स्वर्ग में रहता है। तेरा नाम पाक माना जाए। माना जाए, क्या अब नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर यहां पर ऐसा क्यों लिखा है माना जाए? अच्छा, परमेश्वर का नाम पवित्र है, लेकिन अगर मैं उसकी तरह जीना शुरू करूं तो पृथ्वी पर भी उसका नाम पाक माना जाए। ओके। उसका राज्य आए। क्यों? उसका राज्य नहीं है? अच्छा, मतलब अभी तक उसका राज्य नहीं है, उसका राज्य आने वाला है। जब आदम ने पाप किया तो आदम ने अपना अधिकार शैतान को दिया और शैतान ने सारी गड़बड़ियां फैलाई। लेकिन प्रकाशित वाक्य में लिखा है, अब राज्य प्रभु का हुआ। इसका मतलब भविष्य में वह दिन आने वाला है जब परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर राज्य करेगा। गॉड विल रेन। इसलिए यीशु कहता है, प्रार्थना करो उसका राज्य आए। हम इस समय परमेश्वर का राज्य नहीं देख रहे। आप देख रहे हैं शैतान नाच रहा है। हाँ, कलीसिया में जरूर उसका राज्य है, लेकिन बाहर हम देखते हैं, आप देख सकते हैं कैसे शैतान राज्य कर रहा है। लेकिन भविष्य में वह दिन आने वाला है जब उसका राज्य समाप्त होगा और एक ही राज्य होगा, वो हमारे परमेश्वर का होगा। आप जानते हैं वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए आप रेवलेशन में पढ़ते होंगे, अब राज्य हमारे परमेश्वर का हुआ। आगे क्या लिखा है? तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी इच्छा पूरी हो, ये हो। उसके बाद लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सब तो उसके ऊपर है। उसके बाद, हमारे दिन भर की रोटी दे, हमें परीक्षा में न डाल, हमें बुराई से बचा। वाह, 3 प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु ने मुझे दी हैं, 3 प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे प्रभु को देनी है। ओह, ब्यूटीफुल प्रेयर। इसे कहते हैं चबाना। लेकिन अगर आप चबा नहीं रहे हैं तो आप निगल रहे हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। आज हमारे बुरे दिन की रोटी। ओके ओके, थैंक यू मम्मी। रोटियां जल्दी गर्म कर ले। कहिए बाइबल, कहिए पास वाले को, सिर्फ पढ़ना नहीं है, चबाना है। पढ़ते सब हैं, चबाते सब थोड़ी हैं, इसलिए निगल जाते हैं सब। और निगला हुआ खाना बड़ा तकलीफ देता है। ठीक है, सो आज प्रभु आपको कुछ देने वाले हैं। आमीन। मैं बिलीव करता हूं आज प्रभु आपको बहुत अमेजिंग खाना खिलाने वाला है। आप जानना चाहते हैं आज मैं कौन सी किताब में से आपको प्रभु के लिए बताऊंगा? टुडे आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एस्तर। आज हम एस्तर के बारे में कुछ सुनने वाले हैं। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत कहानी है। कभी आपको टाइम मिलता है ना, 1 घंटा लगेगा, खाली पूरा पढ़ लो उसको। चलिए मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ एस्तर। छह अध्याय, चैप्टर 6। सब खोलिए एस्तर की किताब, 6 अध्याय। और प्लीज ब्रदर आप लगाइए 1 से। जिनके पास बाइबल है आप खोलें, जिनके पास नहीं है आपके वहां पर एक स्क्रीन है, यहां पर भी है, आप देख सकते हैं। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई
और पढ़कर राजा को सुनाई गई। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में इस वचन को जोर से पढ़ना है और ब्रदर इंग्लिश में लगाइएगा। 1 2 3। मैं फिर से 3 गिनूंगा, एक बार फिर से पढ़ेंगे जोर से। 3 2 1। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु अपने इस पढ़े हुए वचन को आशीषित करे, आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आप चाहें आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। हमारी बाइबल में एक ऐसी किताब है जिस किताब में प्रभु, परमेश्वर, यहोवा कोई नाम नहीं है। और ये किताब है एस्तर। और शायद आप में से अगर किसी को यह नहीं पता है तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, एस्तर एक ऐसी किताब है जिसमें हमारे भारत का नाम, हमारी कंट्री का नाम बाइबल में है। आपको कभी कभी इस चीज का फक्र महसूस होता है कि मैं जिस देश में रहता हूं, खुदा के कलाम में उसका नाम है और एकदम प्योरली लिखा है हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। एस्तर एक ऐसी किताब है जिसमें परमेश्वर का नाम नहीं है, पर आप हर अध्याय में प्रभु को छुप छुप कर काम करते हुए देख सकते। जॉइस मेयर एक ऐसी बहन है जिसकी कलीसिया के लोग जब उसके पास आके कहते हैं प्रभु कुछ नहीं कर रहा, तो उन्हें हमेशा कहती है एस्तर पढ़ो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा पर वो कुछ कर रहा है। जॉइस मेयर अपने कलीसिया के लोगों को जब वो लोग ये सवाल लेके आते हैं कि खुदा कुछ कर क्यों नहीं रहा, वो उन्हें हमेशा कहती है तुम एस्तर पढ़ो। वहां पर भी प्रभु तुम्हें करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो बहुत कुछ कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रभु कर रहे हैं, पर हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि परमेश्वर कभी कभी पर्दे के पीछे काम करता है। बिल्कुल, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद यीशु मसीह पर्दे के पीछे ही गया। आपने पढ़ा, पर्दा फट गया। क्यों फटा? क्योंकि कोई वहां से गुजरा है। हालेलुया। आइए कहिए मेरे पीछे, प्रभु कभी कभी पर्दों के पीछे काम करता है और एक दिन वो काम सामने आएगा। कभी ये ना सोचें कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा। इवन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर सबसे ज्यादा तब काम करता है जब वो शांत रहता है, when he is silent। 100%। वो सबसे ज्यादा तब काम करता है जब वो शांत रहता है। क्या आप सब तैयार हैं? आइए, मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने जो भी मैं कह रहा हूं। देखिए, हर चीज में कुछ ना कुछ है। मैंने बड़ा अध्ययन किया है इसका। हमारी बाइबल कहती है एक समय था, इस पृथ्वी पर एक राजा रहता था जिसका नाम था शरेश। और प्रभु का वचन कहता है वो 127 प्रांतों पर राज्य करता था। वो 127 किंगडम्स के ऊपर था। और एक दिन उसे ऐसा लगा कि मैं अपने 127 किंगडम्स में अपने सारे कर्मचारियों को एक पार्टी दूं। और आप जानते हो, ये पार्टी 180 दिन चली। और इस पार्टी में अटेंड करने के भी कुछ नियम थे। आप आइए, आपको चाहिए शराब पीजिए, आप नहीं पीना चाहते हो आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। वहां पर लिखा है, पीना तो नियम के अनुसार था। इतनी डिटेल से उस पार्टी की। और उस 180 के दिन पार्टी को एक्चुअली इतनी बड़ी पार्टी क्यों थी? क्योंकि राजा के पास जो कुछ भी था वो लोगों को दिखाना चाह रहा था। जैसे हिंदी में कहते हैं वैभव।
और 180 दिन की वो पार्टी में एक दिन राजा पूरे नशे में जब डूबा हुआ था, तब राजा ने एक आज्ञा दी। उसकी सेवकाई ट्रांसजेंडर्स करते थे, जो ट्रांस होते ना, ये कोम करती थी। और उसने एक दिन सबको बुलाया और कहा, जाओ रानी वश्ती को ले आओ और उसको बोलना सज के संवर के आए और उसका क्राउन वगैरह उसके सर पे आओ। वो दिखाना चाह रहा था मेरी पत्नी कितनी ब्यूटीफुल है। और जब रानी वश्ती के पास ये संदेश जाता है कि चलो भाई राजा ने आपको बुलाया है, उसे साफ साफ मना कर दिया। उसे साफ साफ कह दिया कि मैं नहीं आने वाली हूं। अब राजा सबको बुला चुका है कि अभी वो क्वीन आ रही है और सब वेट कर रहे हैं, और अब राजा को उठ के आंसर करना है, वो नहीं आ रही है। और उसने इतना वो एम्बैरस फील किया उस टाइम पे, उसे इतना ऐसा लगा कि शायद मेरा मुंह कट जाएगा, मेरी नाक कट जाएगी कि मेरी पत्नी मेरे अधीन नहीं है। रानी ने साफ कह दिया मैं नहीं आऊंगी। और राजा ने गुस्से में आके, जल जलाहट में आके अपने सारे मंत्रियों को बुलाया कि क्या करें इस औरत का। राजा ने कहा, राजा तेरे इस काम से गलत मैसेज जा रहा है। क्या, कौन सा मैसेज जा रहा है? बोला, वश्ती के इस काम से अब हमारी पत्नियां भी हमारी बात नहीं मानेंगी। सबको अपनी अपनी लगी पड़ी थी। बोला, राजा इसको ठीक कर, क्योंकि ये जब कहानी फैलेगी लोग कहेंगे वो नहीं मानती, मैं क्यों मानूं, है ना। लोग जब गलत काम करते हैं ना तो हमेशा गलत उदाहरणों को ढूंढते हैं ताकि उनकी बेवकूफी को सपोर्ट मिले। देखा है आपने? अगर आप शराब पीते हैं तो हमेशा शराबी को ढूंढेंगे ताकि दोनों मिलकर काउंसलिंग करें। अरे पीना थोड़ी गलत है, डॉक्टर भी बोलता है थोड़ी थोड़ी पी, और हम क्या नाली में गिर रहे हैं? थोड़ी तो पीते हैं। बेवड़ा बेवड़े को बहुत सपोर्ट करता है। आप देखो, जब दो लोग सेम गड़बड़ में होते हैं ना, हमेशा अच्छे दोस्त रहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं ये एग्जांपल्स। ये भी गड़बड़ में, ये भी गड़बड़ में, नाउ दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। देखे हैं आपने? ओ, मैं तो रोज देखता हूं। ये भी गड़बड़ में, ये भी गड़बड़ में। ओ, अब दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। मैं समझ जाता हूं ये लोग बात क्या करते होंगे। ये यही करते होंगे, मैंने ये किया फिर क्या हुआ, चलता है, मैंने भी तो किया। दस कोड़ी क्या कर रहे थे आपस में? कभी सोचा है आपने? ये 10 के 10 क्या थे? सबकी सेम प्रॉब्लम थी ना, इसलिए एक थे। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? संभलिए इन दिनों में। जब आप नीचे आते हैं ना तो उससे मत मिलिए जो खुद नीचे है, उससे मिलिए जो खुदा में ऊपर है, ताकि वो आपको उठा सके। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप स्पिरिचुअली डाउन है ना तो आप उससे मिलो जो अप है, ताकि वो आपको हाथ दे सके। उससे मत मिलो जो आपके लेवल में है, वो तो आपको अपने साथ एक मन कर देगा। आप बहन हैं, आपको बच्चा नहीं हो रहा, एक और बहन है उसे भी बच्चा नहीं हो रहा, वो आपसे मिली, उसने कहा देखो बच्चा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मुझे भी नहीं हो रहा, क्यों जा रहे हैं हम चर्च? चल छोड़ दे, वो बड़ा पास्टर आने वाला है, उसकी मीटिंग में चलेंगे। वो जो आता है ना, वो हाथ रखने से लोग गिर जाते। बचो, संभल जाओ। जो आदमी आपको खुदा के करीब नहीं ले जा सकता ना, उसके करीब मत जाइए, वो आपको किसी और चीज के करीब ले जाएगा। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप बुरे की बात कर रहे हो ना, मैं आपको एक चीज और बताऊं, आप हैरान हो जाओगे। एक पत्री में पौल कहता है, मेरा और देमास का तुम्हें नमस्कार। देमास उसका एक सहकर्मी था जो पौलुस की मिनिस्ट्री में ट्रेन हुआ था, और आगे चल के कुलिसियों में किताब में पौलुस कहता है, देमास ने इस संसार को प्रिय जान के छोड़ दिया है मुझे।
आप विश्वास कर सकते हैं, पौलुस के साथ घूमने वाला आदमी दुनिया के पीछे चला गया। सोचो उस आदमी के पास किस चीज की कमी थी। वो अभिषिक्त था, उसके पास प्रभु का वचन था, वो प्रभु से मिल चुका था, वो उसके साथ रहते भी ऐसा हो गया। एलीशा को देखो, उसके साथ गहजी क्या सीख पाया। आप इस्राएलियों को देखो, उनको कितना अच्छा सेवक था मूसा, पर वो कुछ लर्न नहीं कर पाए। आप यहूदा स्क्रोती को देखो, जो यीशु के साथ रहकर भी कुछ लर्न नहीं कर पाए। जिन भाइयों को मैं जानता हूं कि ये प्रभु में बढ़ रहे, विश्वास कीजिए मैं उनको अपने साथ ले जाता हूं। मैं इसलिए नहीं ले जाता कि वो मेरी पहनाई करें। मैं जानता हूं इनकी बुलाहट है कि तैयार हो सके, संगति के लिए ले जाता। और आने वाले दिनों में वो भाई बड़ा बड़ा काम करने वाले प्रभु के लिए। यस, आमीन। आप जानते हो, जब रानी वष्टी ने इस बात को नहीं माना, तब बाइबल कहती है राजा ने बड़े क्रोध में आके उसे उस पदवी से निकाल दिया। अब रानी की जगह खाली है, राजा अकेला है, और सब लोग वापस गेट टुगेदर होते हैं और वो सब देखते हैं राजा को, और एक नया फतवा जारी होता है। बाइबल कहती है लोगों ने कहा एक रानी ढूंढी जाए, और बाइबल कहती है राजा के जो लोग थे वो शहर में घूमने लगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल कहती है उन्हें बहुत सारी लड़कियां मिली, और उन्हीं लड़कियों में एक लड़की थी जिसका नाम था एस्तर, और वो अपने चाचा मौद्रके के साथ रहती थी। हमारी बाइबल में एस्तर के मां बाप का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है वो अपने चाचा के साथ, मतलब उसके साथ रहती थी। और जब उस लड़की को देखा गया तो उस लड़की को भी चूज किया गया। अब इस लड़की को अन्य लड़कियों के साथ राज दरबार में पहुंचाया गया, और बड़े ध्यान से सुनिएगा, अमेजिंग है ये। अब ये लड़की जो है ये पैलेस के अंदर रह रही है, लेकिन चाचा कहां रह रहा है? आप जानते हो उसके चाचा रहता कहां था? बाइबल नहीं कहते वो किसी घर में रह रहा था, लिखा है महल के बाहर बैठा रहता था, सारा सारा दिन वहीं पर रहता था। इस चीज को, इस पॉइंट को बहुत पकड़ के रखना। कहिए, मौद्रके पैलेस के बाहर बैठा रहता था। अब क्या हो रहा है उसे सब पता चलता था, कौन क्या बात कर रहा है, उसकी सारी एक्टिविटीज के बारे में उसे सब कुछ पता चलता था। कितना हमारी तरह है, सुनिए। अब सब पता चल रहा था। एक दिन पैलेस के बाहर दो लोग राजा के किसी एक्टिविटी से नाराज थे, और इन लोगों को प्लान बना रहे थे राजा को कुछ सबक सिखाना है। और ये सारी बातें उसके चाचा ने सुन ली और घर पे जाके पहुंचा दी राजा के सामने, और उन दोनों को पकड़ा गया, राजा के सामने लाया गया। और राजा ने बोला, मैंने सुना है तुम लोग ये बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, हां हमसे हो गई, और लिखा है उन दोनों को मार दिया गया। आप जानते हैं, अब तक ये बहन जो थी, ये जब अंदर गई, अब 12 महीने बाइबल कहती है उसका खाना बदला गया, उसका पानी बदल दिया गया, उसकी संगति बदल गई। इवन हमारे बाइबल में लिखा है उसकी स्किन को और अच्छा करने के लिए बहुत सारी चीजों का उपयोग किया गया, क्योंकि राजा के सामने जाना था ना। और फाइनली बाइबल कहती है एस्तर पटरानी बनी। खुदा का कलाम कहता है वो क्वीन बनी, अब वो राजा की पत्नी बन गई। मैं इस स्टोरी के अंदर बहुत खुद को देख पाता हूं कि एक समय था जब परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना, पर वो इजराइली उसके साथ विश्वास योग्य नहीं रहे, और परमेश्वर ने एक नई दुल्हन चूज की। आप हैं वो। हालेलुया। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? पहली दुल्हन पे आदम ने ब्लेम किया, पर दूसरे आदम ने अपनी दुल्हन का ब्लेम उठाया। आमेन।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप सब यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप उसकी दुल्हन हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत जल्द आपका विवाह है। बिल्कुल, बहुत जल्द हम घर जाने वाले हैं। ओ, एक परमेश्वर के दास ने कहा, ऐसी शादी होने वाली है जो शादी खुद स्वर्ग ने भी नहीं देखी है। इन दिनों में एक परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे कि हेवन में ऐसी मैरिज होने वाली है जो खुद हेवन ने भी नहीं देखी। ओह, व्हाट अ वर्ड। उसने कहा, जैसे वहां तैयारियां हो रही हैं, वैसे इस तरफ भी तैयारियां करो। जब आप आराधना करते हैं, आप वचन को सुनते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप आराधना करते हैं, आप हर वो काम करते हैं उसके करीब जाने के लिए, आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। और याद रखिए इस चीज को हमेशा, वहां एक ऐसा विवाह होने वाला है जो विवाह खुद स्वर्ग ने भी नहीं देखा है। एक जश्न होने वाला है ना? कितना मजा आएगा ना। जिसके बारे में हम सुनते आए हैं उसको आंखों से देखेंगे। ओ जीसस। भाइयों, समटाइम्स आई फील, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना, वो हमारे सारे आंसू पोंछ देगा। मुझे ऐसा लगता है जब हम उसे पहली बार देखेंगे ना, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, और वो आपकी आंखों से आंसू पोंछ देगा। उस दिन यह वचन पूरा होगा, देखो उसने हमारे सारे आंसू पोंछ दिए। आमेन। एक परमेश्वर के जन ने कहा, जब वो तुम्हारे सामने मुकुट लेके आएगा, आप उसके मुकुट को देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? उसकी शक्ल के सामने मुकुट कौन देखेगा? अच्छा हंस रहे भाई। हाउ ब्यूटीफुल। उसकी शक्ल कितनी महान, कितनी। अब उसकी शक्ल पे कोई जख्म नहीं है। ही इज अ ब्यूटीफुल जीसस। ओ, इतना खूबसूरत है वो। जब आप उसकी bosom से टच करेंगे ना, ओ, आपको ऐसा लगेगा कि इस जिंदगी में पहली बार मुझे सच्चा प्यार मिला है। आपको इतना सुकून होगा, इतना सुकून होगा, आप बोलेंगे, ओ, राइट नाउ आई एम इन द राइट आर्म्स। बिल्कुल अच्छे आर्म्स में। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, उस जीवन को पाने के लिए यहां कॉम्प्रोमाइज मत करो। यहां जो बर्दाश्त करना पड़ रहा है ना, कर लो, लेकिन वो मत छोड़ो, वो मत छोड़ो। बहुत अमेजिंग है। कभी आपने सोचा है ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म ही नहीं होगी? सोच के देखो। ब्लॉक हो जाता है दिमाग, मतलब मरेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं, हमेशा हमेशा। आप सोच के देखो, खाली देखो, दिमाग काम कर रहा है। ऐसी जिंदगी जब कभी हम मरेंगे ही नहीं, हमेशा उधर ही रहेंगे। इवन इस युग का अंत हो जाएगा, लिखा है वहां पर, न सुबह होगी न शाम होगी। दिन और रात निकल जाएंगी। अभी कैसे दिन है, शाम को रात हो जाएगी, वहां पर दिन और रात खत्म हो जाएंगी, वहां हमेशा रोशनी होगी। बाइबल कहती है खुदा के अंदर से एक नूर निकलेगा, उसी से पूरी वो दुनिया चमकती रहेगी। इट्स कॉल्ड हेवन। और वो पाने के लिए क्या इधर, क्या बोलो, भाजपा को छोड़ दे यार, है ना? बंद कर दे बहनों, बंद कर दो गॉसिप। क्या मिलेगा? पूछो भाजपा, क्या मिलेगा? बंद कर दो, आज से पंचायत बंद कर दो। मीटिंग के बाद जब यहां से जा रहे हो ना, मीटिंग की कोई बुराई मत करो, ना किसी के लिए बोलो। देखा, आज भी मेरे से प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, खुद नहीं आया, खुद नहीं आई। इसलिए मैं कहती हूं, स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। अब यहां से जा रहे हैं ना, हालेलुया नारे लगाते लगाते जाओ। तो एक दूसरे को जय मसीह बोल के जाओ। छोड़ दो, कोई मिलने आया नहीं मिला, आप मिलो, खुद जाओ। छोटे हो जाओगे, छोटे हो जाओगे, खुद जाओ मिलने। मैं तो सोच रहा हूं, अब जब ऊपर हॉल बन जाएगा तो वहां पर लिख दूं, जाते जाते 20 लोगों से मिलते जाओ।
कम से कम 20 लोग को प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग जस्ट अंतिम आशीष होती है, और पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। आप लोग क्यों नहीं रुकते? ब्रदर देखो, मैं बहुत आत्मिक हूं, आई एम वेरी स्पिरिचुअल ब्रदर, मैं नहीं मिल सकता लोगों से, लोग मुझे छुएंगे ना गिर जाएंगे। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की टच, गुम। एक बात बताओ, ब्रदर आप किधर से लेके आते हो ये चीजें? मुझे भी नहीं पता है कहां से आ जाती है। एक मुझे बात बताओ, किसी से मिलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि चेंज हुए हो कि नहीं हुए हो? अब मैं गवाही दे रहा हूं कि मैं बदल चुका हूं, और मैं मीटिंग के बाद अपनी बहन के पास जा रहा हूं और उसे कह रहा हूं प्रेज द लॉर्ड, और वो मुझे से कह रही है प्रेज द लॉर्ड। ऐसे क्यों देख रही है? तू जानेगा ना, तुझे पता होगा ना मैं से क्यों देख रही हूं, तू ढूंढना क्या किया मैंने। नहीं नहीं, तू बता ना, चाय आई थी ना, अकेले पी रहा था, मुझे बुलाया, तू खुद क्यों नहीं पूछ सकती क्या चाय भी मैं पिलाऊं क्या? अब देख रहे हो अंदर से बाहर आया। जब आप लोगों से मिलोगे ना तब आपको पता चलेगा आप किधर हो। अगर किसी से नहीं मिलोगे ना, एक गलतफहमी में जियोगे, मैं बदल चुका हूं। बहुत लोग इस गलतफहमी में जीते हैं, मुझे छूना मत, गिर जाओगे। मैं एक मीटिंग में था, एक पास्टर नीचे उतरा, सब पे हाथ रखना शुरू किए। एक भाई को मैंने देखा हाथ आया भी नहीं था, गिर गया, वे सब देख रहा था। उठा और मैं गेट के बाजू में बैठा हुआ था वहां पर। हाँ बोला बोला बोला, क्या है? हाँ? मैंने उसको बोला भाई साहब मीटिंग चल रही है, ऐसे बात करो। नो चेंजेस। कई लोग कहते हैं पास्टर आपकी प्रार्थना से मैं गिरता क्यों नहीं हूं? मुझे क्या पता। अच्छा आपको गिरने का शौक है ना, मैं गिरा सकता हूं। अभी से काम किया करो, जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूं पीछे कोई खड़ा रहा करो, मैं धक्का देके गिरा दूंगा, या तो ब्रश ही नहीं करके आऊंगा, खुद गिर जाओ। गॉगलिंग अनॉइंटिंग। या तो सोच रहा हूं मैं नेक्स्ट संडे से मैं ब्रश ही नहीं करके आऊंगा, मैं दुआ करूंगा नहीं करूंगा, तुम लोग बदबू में ही गिर जाओगे, मर गया रे। बोलो, गिरना गलत नहीं है, जानबूझ के नहीं गिरना है। मैं एक जगह पे सब पे हाथ रखता जा रहा था, सब गिरते जा रहे थे, एक बहन नहीं गिरी, मुझे आके बोलती है पास्टर मैं क्यों नहीं गिरी? मैंने कहा मुझे क्या पता। अब उससे लगा मुझ में दुष्ट आत्मा है। पास्टर आप में गड़बड़ है। मैंने कहा तेरे में से आई है। आजकल ये उठने गिरने का बहुत कॉन्सेप्ट है बाहर, बहुत लोग गिरना चाहते, एक बार जीवन में गिरना चाहता हूं, एक बार। अरे मैं तो रोज गिराऊंगा, तू आ तो सही खाली। मैच्योर बनना, गिरना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाइबल में गिरने का जिक्र है। जब सुलेमान के मंदिर में तेज आया, बाइबल कहती है कोई खड़ा नहीं रह पाया, लेकिन उनको किसी ने गिराया नहीं, वो सच में नहीं खड़े रह पाए थे। जब लोगों ने यीशु से पूछा यीशु नासरी तू है, उसने कहा मैं हूं। यीशु नासरी तू है,
मैं तुम्हें कह चुका हूं, इन्हें जाने दो, मैं हूं। और जब उसे दूसरी बार कहा मैं हूं, लिखा है सब गिर गए। यीशु थोड़ी गया, मैं हूं। और इवन मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने देखा है कुछ कुछ लोग तो जानबूझ के गिराते। मैं आपको दिखाता हूं। पतला आदमी आओ, पतला पतला आदमी, पतला आदमी आ जा भैया, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। इसके पीछे भी कोई आ जाओ, आप आ सकते, आइए आइए आइए, जल्दी आ जाओ। पतला इसलिए क्योंकि ये कमजोर है। वहां देख, हाँ वो दीदी को देखो, ये गिरेगा अभी, ठीक है, मैं गिराऊंगा मतलब। तो गिरा के मैंने गिराया, आपने गिराया है। तू मेरा सच्चा यार है। बैठिए, जाइए भाई, ऐसे नहीं करना है। बोलो बाजू वाले को, ऐसे नहीं करना है। एक बहन को कहां से कॉल आया, पास्ट एक आदमी ने उसको बुलाया, कहा हमें लीड हुआ है आपके सर पे हाथ रख के दुआ करने की, लेकिन पैसे लगेंगे। और वो लोग चले गए। तो मुझे आके बता रही थी, यहाँ की नहीं है, बाहर की है। वो कह रही थी पास्टर जी, एक आदमी आया, वो रखता गया। तो मैंने कहा कितने पैसे लिए? बोला 10,000 रुपए लिए। मैंने कहा मुझे 5,000 दे दे, मैं सारा दिन करता रहूंगा। कभी भी सुनिए, कहां पर भी दुआ करने के लिए जाओ, कोई कुछ देता है ना, धन्यवाद के साथ ले लो, डिमांड मत करो। मुफ्त में मिला है, बाइबल कहती है मुफ्त में दो। अगर मैं कभी किसके घर पे जा पाता हूं, मैं दुआ करके निकल आता हूं। ये भक्ति कमाई का साधन नहीं है। अगर आपको कोई कुछ देता है, धन्यवाद के साथ लो, क्योंकि ये उनके लिए भी ब्लेसिंग है। अगर कोई आपको देता है ना, प्रभु उसको भी देता है। इवन हमारी बाइबल कहती है कि तुम दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लेकिन वहां खड़े रहना। विक्स गोली दो। आपके घर में कोई भी प्रार्थना के बाद आके खड़ा हो जाता है, उसको बोला हाँ, विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो। खड़ा थोड़ी रहना है। ब्रदर, बाइबल में कहां लिखा है ये सब? 3 यूहन्ना में, वे उसके नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। रीड, हमारी बाइबल कहती है, चेलों के बारे में लिखा है, वो उसके नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। they never ask। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हैं, जब फाइनली एस्तर चूज की जाती है, ओ बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस इज अमेजिंग। जब एस्तर रानी बनती है, उन दिनों में एक और आदमी का प्रमोशन होता है दरबार के अंदर। इसका नाम था हामान। आइए बोलिए, विलन आया है। हाँ, अब हामान का भी प्रमोशन हुआ। और जानते हो, जब हामान नीचे उतरता था दरबार के, सब उसके सामने खड़े हो जाते थे। एक बंदा ऐसे खड़ा रहता था। ये बात इसको बड़ी चिढ़ लगती थी, और वो व्यक्ति था एस्तर का चाचा, क्योंकि वो व्यवस्था जानता था, तू अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को प्रणाम मत करना। ओह हालेलुया। मेरी बाइबल कहती है, जब 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 हामान नीचे उतरता था, एक अकेला बंदा होता था, सबके बीच में खड़ा रहता था। ही नेवर बाउ, वैसे खड़ा रहता था। मैं क्यों झुकूं? अरे तू क्या, राजा भी उतरे तो भी ना उतरूं।
क्योंकि हमारी व्यवस्था में लिखा है, हमारे प्रभु का आदेश है, हमारे खुदा ने हमें कहा है, तो केवल उसी को, इवन शैतान ने भी यीशु मसीह को यही कहा, मेरे सामने झुक। यीशु ने पहले यीशु ने खाली वचन कहा, वचन वचन वचन, लेकिन बाद में यीशु ने कहा दूर हो। He is angry that time. Read it. पहले 2 जगहों पर उसने वचन कहा, वचन वचन वचन। जब उसने कहा मेरे सामने झुक, यीशु ने कहा दूर हो, गेट लॉस्ट। मुझे लगता है यीशु मसीह ने एक्चुअली ये कहा, औकात में रह। तेरे सामने झुकेगा वो। शैतान, अगर तू हमें सुन रहा है तो ये बात याद रख, जब उसका पहली बार जन्म हुआ मात्र कुछ ज्योतिषी झुके थे, अब वो दोबारा आएगा, पूरी दुनिया झुकेगी। Every knee shall bow and every tongue shall confess Jesus is the Lord. हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी कि वो परमेश्वर है। उसने मनुष्य के रूप में अपने आप को इतना दीन किया कि वो एक साधारण मनुष्य हो गया, और वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, ताकि जो स्वर्ग में हैं, जो पृथ्वी पर हैं और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब उसके नाम पे घुटने टेकें और हर जुबान स्वीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। Oh, the fire of God is here. आप उसका नाम लेते रहो, आपके बीच में अग्नि आ जाएगी। हालेलुया। आप जानते हो, हमारी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब वो नीचे उतरता था, जो राजा के हाथों से सम्मानित हुआ था, एक हमान को देखकर मौत के कभी नहीं झुका। He never bowed. मेरे को जो कीमत चुकानी पड़ेगी मैं चुकाऊंगा, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। इसे बहुत बुरा लगा था। एंड एक दिन इसने इस बात को जानने की कोशिश की, ऐसा क्यों करता है। तब उसे पता चला कि एक्चुअली ये यहूदी है, और उसे राजा को जाके बीच में कहा, राजा आपको पता है हमारे बीच में ऐसे लोग रहते हैं जो आपकी बनाई हुई नीतियों का पालन नहीं करते। आप इतिहास पढ़ के देखो, ये विद्रोही समाज। अगर आप आज्ञा दें, मैं इन लोग को मार के जो कुछ इनका मिलेगा वो राज भंडार में पहुंचाऊंगा। राजा ने कहा, गो अहेड, कर जो करना है। अब बाइबल कहती है फतवा जारी हुआ, सारे यहूदियों को कहा गया, तैयार हो जाओ, तुम्हारा कत्लेआम होने वाला है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हिटलर के दिनों में होता था। 60 लाख यहूदियों को उसने चेंबर में जलाया जिंदा, क्योंकि वो कहता था 3rd वर्ल्ड वॉर इनकी वजह से हुई थी, 2nd वर्ल्ड वॉर, वो उसका रीजन मानता था। वो कहता था 2nd वर्ल्ड वॉर में क्योंकि जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। जानते हैं, जब ये फतवा जारी हुआ उन दिनों में, मौद्रके को पता चल गया हम सब मरने वाले हैं, लेकिन उसको पता था मेरी बच्ची जिसको मैंने पाला है वो पटरानी है, और उसे संदेश पहुंचाया कि देख, शायद खुदा ने तुझे इसी काम के लिए चुना था, हमारे लिए बात कर। रानी ने साफ साफ कह दिया, राजा की आज्ञा के बगैर मिलना गुनाह है। 30 दिन से मैं भी नहीं मिली हूं, पर मैं काम करती हूं, मैं एक रिस्क उठाऊंगी, लेकिन मेरी रिस्क के पीछे तुम लोग उपवास करना। मैं जाऊंगी, मर गई तो मर गई। आप जानते हैं, ये वही दिन थे जब फतवा जारी हुआ था, और एक दिन बकायदा एस्तर उसके सामने जाती है और कहती है, सर मुझे आपसे कुछ काम। बोलता है, आधा राज्य मांग, आधा राज्य दे दूंगा, बता क्या चाहिए। बोलती है, मुझे कुछ बड़ी बात नहीं चाहिए, मैंने एक जेनावर रखी है, मैं आपको और हमान को दोनों को इनवाइट करना चाहती हूं, आप आ सकते हैं।
उसने कहा हम आ जाएंगे। उसी रात बाइबल कहती है राजा को नींद नहीं है। अब राजा लोग उन दिनों में क्या करते थे ना, अगर उनको नींद नहीं आती थी ना, किसी कर्मचारी को बोलते थे इतिहास से किताब खोलो और पढ़ के सुनो। और अब एक किताब खोली गई और देखो इतनी किताबों में किताब भी वही खुली है। दिस इज जीसस। यू नो, इतिहास से किताबें खोली गई और उस किताब के अंदर वही पन्ना खुला जिसमें मौद्रिक का जिक्र था। उस किताब में लिखा था, राजा आपकी जिंदगी किसी ने कुछ समय पहले बचाई थी। और राजा ने यह बात सुन के कहा, अच्छा तो उसके लिए कुछ किया गया है? बोला नहीं। और मौद्रिक के पीछे हामान भड़का हुआ था। उसने उसके लिए खंबा बनाया था लटकाने के लिए। और ये सब बातें जब चल रही थी, राजा उठा और राजा ने आंगन में किसी को टहलते हुए देखा और उन्होंने कहा, हे इधर आओ, कौन है ये बंदा? हमान है, बुलाओ। और जब हमान ऊपर आया, हमान को वो कहता है, अगर मैं किसकी प्रतिष्ठा करना चाहूं तो कैसे करूं? उसको लगा ये मेरे बारे में बात कर रहा है। बोला, राजा आप एक काम कर सकते हो, आप उसे राजसी वस्त्र पहना दो, घोड़ों पर बिठाओ और 2 बंदों को प्रचार करने के लिए लगाओ। उसने कहा, कर तैयारी। अच्छा ये किसके लिए? मौद्रिक के लिए। आप विश्वास कर सकते, जिस आदमी को वो नीचे गिराने पे लगा था, उसी आदमी से उसका सम्मान करवाया गया। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मैं मात्र आपको इतना बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज से बहुत समय पहले शूशन राजगढ़ में बाइबल कहती है, मौद्रिक नामक एक व्यक्ति ने वहां के राजा की जिंदगी बचाई। लेकिन आप जानते हो उसका यह परिश्रम दब गया, उसकी ये मेहनत जो थी वो दब गई थी। लेकिन एक दिन बाइबल कहती है, भले ही वहां पर परमेश्वर का नाम नहीं है, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं वो किताब खुदा ने खुलवाई। और जब उस किताब को खुलवाया गया तो उसमें उसका नाम था। और प्रभु का वचन कहता है, जब उसके लिए पढ़ा गया कि राजा की इसने जिंदगी बचाई थी, और प्रभु का वचन कहता है उसे सम्मानित किया गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हो सकता है आपने भी जीवन भर परिश्रम किया है, आपने भी बहुत दुआएं की हैं, हो सकता है आप भी उन लोगों से अच्छा चले हैं जिन्होंने आपके पीठ के पीछे आपकी इमेज के साथ मजाक किया, खिलवाड़ किया, बहुत कुछ किया, लेकिन आपने कभी अपने मुंह आपने कभी उनके खिलाफ नहीं खोले। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लोग ये क्रूस उठा उठा के थक चुके हैं, आपका प्रतिफल आ रहा है, आपका प्रतिफल आ रहा है। परमेश्वर उन कामों को जो मनुष्यों ने दबा दिए हैं उसको उठाएगा, एंड गॉड विल रिवॉर्ड, गॉड विल रिवॉर्ड। ये मत सोचना कि मेरा काम नजरअंदाज किया गया है। हां, ये हो सकता है कि लोगों ने आपका चरित्र, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी दुआएं सब साइड में रखी हैं और वो सिर्फ आपकी नेगेटिव चीजों को देखते हैं। ये लोग हैं, लेकिन खुदा आपको जानता है, वो आपको उठाएगा। He will lift you up। आप जानते हैं, जब राजा उस जिनावर में पहुंचा, राजा ने कहा, हां एस्तर, यहां क्यों बुलाया है? सर, हमारी जाति को ना चाहता है। कौन है? यही। राजा ने कहा, तू? आप जानते हो, राजा ने मुंह खोला खाली, सब समझ गए कि कुछ हुआ है और उसके मुंह पे कपड़ा डाल के उसे बाहर ले गए। जो फंदा उसे मौद्रिक के लिए लगाया था, उसी फंदे पे उसे चढ़ाया गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो फंदे शैतान ने आपके लिए बनाए, परमेश्वर उन्हीं फंदों पे उसको चढ़ाएगा। आप जानते हो प्रभु से कितना बेवकूफ बनाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत जल्दी किताब लिखूंगा। मूर्ख को और मूर्ख बनाया जा रहा है। कभी कभी
कहते हैं, ब्रदर, यू आर ऑलवेज सेइंग गॉड इज अ गुड गॉड, बट इफ ही इज अ गुड गॉड, व्हाई अलाउ ऑल दिस थिंग्स? गरीबी, बीमारी, तकलीफें। आप कहते हो प्रभु भला परमेश्वर है, एक भला परमेश्वर अपनी पृथ्वी पे ये सब होने दे रहा है? मैं कहता हूं बहन, भाई, फायदा है। अगर शैतान हमें न सताता, हम यहां कभी नहीं आते। एक्चुअली पता है, वो लोगों को तकलीफ देता है, और इन तकलीफों में लोग यीशु मसीह के पास आ जाते। तो देखा जाए तो परमेश्वर उसकी गंदगी का भी इस्तेमाल कर रहा है। अब ये उसको, उस पागल को 6000 साल से बात समझ में नहीं आ रही। खुदा मूर्ख को और मूर्ख बना रहा है। यहां पर कितने लोग तकलीफ में आए थे? मैं तकलीफ में आया था, मुझे कोई खोज नहीं थी कि मैं हिमालय पर्वत से नीचे उतर के आया हूं। यहां कोई है जो हिमालय से नीचे उतर के आया है? ओ मेरे को खुदा चाहिए। कोई नहीं आया हमारे पास आज तक। मेरे पास तो कोई भी नहीं आया जो पहली मीटिंग में आके कहे, ब्रदर आई वॉन्ट जीसस, मुझे आपके खुदा को समझना है। कोई भी नहीं। मीटिंग के बाद मिलो, सब तकलीफें ही बताते हैं, मैं मर गया, मैं जी उठा, मैं ये, मैं वो, सब प्रॉब्लम ही बताते। प्रॉब्लम दी किसने? खुदा ने। बाइबल कहती है ही इज द ऑथर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। जब खुदा ने इंसान बनाया था तो बहुत खूबसूरत जिंदगी दी थी। अदन की वाटिका स्वर्ग से कम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकता कि आदम रात को ऐसे सोता होगा वहां पर। कोई मच्छर नहीं थे, कोई मक्खियां नहीं थी, न कीड़े काटते थे। बड़ी अच्छी सुंदर जिंदगी प्रभु ने दी थी, नो मस्कीटो बाइट। ये सब जब आदम ने शैतान को दुनिया का स्वामी बना दिया ना, सब वहां से स्टार्ट हुआ। आज देखिए शैतान क्या कर रहा है। एक भाई थे, बड़ी तकलीफ में थे, बिजनेस खोला था, चल नहीं रहा था, कई कई दिन बोनी नहीं होती थी उनकी। एक दिन किसी भाई ने कहा, भाई यीशु के पास जाओ, वो तुम्हें बरकत देगा। और वो आ गया, ऐसा धंधा खुला, ऐसा धंधा खुला उसका, ऐसा बिजनेस खुला कि उसने फिर डिसाइड किया कि अब वो 15 दिन में एक बार चर्च जाएगा। इतना काम। फिर उसे डिसाइड किया 1 महीने में एक बार जाएगा, फिर 6 महीने में एक बार। मैं कलकत्ता में एक चर्च में गया था। वहां पर जो लोग क्रिसमस में प्रभु में आते हैं उन सबको कहा जाता है त्योहारी लाल। ओके, आप त्योहारी लाल ना बने। अब इस भाई ने सिर्फ क्रिसमस पे जाना स्टार्ट किया। एक दिन भाई का बच्चा बीमार पड़ गया, मरने की हालत में। डॉक्टर ने बोला बचा तो बचा, नहीं भी बचा तो छोड़ दो अभी। और तब उसे याद आई, चलो चर्च। अपने बीमार बच्चे को यहां ले आया और कहता है, प्लीज आप मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो। तब उस बुद्धिमान एल्डर ने प्रार्थना की, प्रभु से चंगा कर। और धन्यवाद प्रभु, जो काम हम नहीं कर पा रहे थे वो बुखार ने कर दिया। अब और बुखार न बेच। Sometimes God allows, He never send। वो बेचता नहीं है, वो अलाव करता है कि आप पे दुनिया कभी कभी चढ़ाई करे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए 2025 आपके रिवॉर्ड का ईयर है। 2025 is the year of your reward। जो मेहनत, जो परिश्रम आपने किया है वो खोला जाएगा, खोला जाएगा। और जिन्होंने परिश्रम नहीं किया है वो करना शुरू करो। भूल जाओ आपको क्या मिलता है, ये देखो आप क्या दे सकते। हर जगह देना सीखो। कहां स्माइल, कहां प्रेयर, कहां वर्ड, कहां पर हेल्प। जो हो सके लो, जो हो सके दो। मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूं।
मुझे पता है यहां पर बहुत से लोग हैं जो हर दिन लोगों से अच्छा चलते हैं, लेकिन आपके इस काम को दबा दिया जाता है। योर टाइम इज कमिंग, आपका टाइम आ रहा है जब परमेश्वर आपके छुपे हुए कामों को बाहर ले आएगा। आमेन। पर गॉड विल गिव यू रिवॉर्ड। हो सकता है आपने बहुत दुआएं करी, हो सकता है आपने बहुत किसी से अच्छा चला है, लेकिन उन्होंने कभी आपकी कदर नहीं की। दे नेवर वैल्यू योर वर्क। लेकिन बिलीव मी, परमेश्वर उन कामों को उजागर करेगा, परमेश्वर उन कामों को उठाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डोंट बी टायर्ड। जो आपने शुरू किया है वो प्रभु के आने तक करते रहिए। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, रिवॉर्ड वहां से आएगा, प्रतिफल आपको परमेश्वर देंगे। लोगों से उम्मीद मत करो। वो आपको वो किताब दबी हुई थी। मैं बिलीव करता हूं कि जब वो लड़का किताब लेने गया था ना, पवित्र आत्मा ने उससे कहा होगा ये कर, ओ पिक दिस बुक। और जब उसने खोला, ओ उसी आदमी का जिक्र है जिस आदमी को सब नीचे गिराने पे लगे पड़े थे। यहां देखिए, मैं बंद करने से पहले कुछ बोलना चाहता हूं। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को गिरा दिया। बाइबल कहती है उन्होंने उसे खड्डे में फेंक दिया। हां, ये होता है। बहुत लोग आएंगे आपको नीचे गिराने के लिए, लेकिन यूसुफ उनसे लड़ा नहीं। यूसुफ ने उन्हें गाली नहीं दी, यूसुफ ने उन्हें श्राप भी नहीं दिया। यूसुफ अपनी खराई पे बना रहा। यूसुफ अपने आप को शुद्ध और पवित्र करता रहा। यूसुफ ने अपने अंदर कोई गंदगी ना आने दी। एक दिन बाइबल कहती है यूसुफ मिस्र में एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। सारा अनाज उसके हाथ में था, और उन दिनों में पूरी दुनिया में अकाल था। और उसके भाई भी उससे मिलने आए, क्योंकि उन्हें भी अनाज चाहिए था। लेकिन वो नहीं जानते थे जिससे वो अनाज लेने जा रहे हैं वो यूसुफ है। क्या आपने देखा, जिन लोगों ने उसे गिराया था, आज खुदा ने उन्हीं लोगों के सामने उसे खड़ा किया था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बहुत बार जीवन में ये बातें होंगी, लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, खुदा आपको वहीं खड़ा करेगा। मात्र एक काम करें, आप अपने हृदय को शुद्ध बनाए रखें। आप अपने हार्ट में किसी गंदगी को एंटर होने न दें। किसी से कड़वाहट और नफरतें आपको नहीं होनी चाहिए। इवन अगर आपको कोई कंटिन्यू तंग कर रहा है ना, मैं कहना चाहता हूं दूर हो जाओ उससे, भले खत्म करो, दूर रहो, लेकिन नफरत नहीं होनी चाहिए। कोई भी आके पूछता है हाउ इज ही, या इज गुड, गॉड ब्लेस हिम, प्रभु उसको आशीष दे। आप समझ रहे? कितने लोगों को लग रहा है कि आज के वचन की मुझे आवश्यकता थी, क्योंकि ये साफ है कि हमारी बुराई चरम पर रहती है और हमारे अच्छे काम दबा दिए जाते। लेकिन ये समय आने वाला है जब बुराई पैरों के नीचे चली जाएगी और हमारे भले काम उठाए जाएंगे। मैं आपको एक अपनी छोटी सी टेस्टिमनी बताता हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ बर्दाश्त किया, पर प्रभु मुझे इस समय भी वहां ऊपर से देख रहे होंगे। मैंने कभी किसी को जाके अपनी जस्टिफिकेशन नहीं दी, जो हो रहा है होने दिया। और जानते हैं, कभी कभी मैंने अपने नजदीकी लोगों से बड़ी ठोकरें खाई, जो मेरे बहुत नजदीक होते थे कोई टाइम पे। लेकिन मैंने कभी उनको भी कुछ नहीं कहा कि मुझे आपकी हर एक्टिविटी के बारे में पता है। मुझे एक चीज पता है कि एक मैच्योर व्यक्ति ये बात जानता है
बोलने से अधिक शांत रहना सामर्थ्य है। मैं चुप रहा, शांत रहा, जो हो रहा है होने दिया। कई कई बार मैं सारी सारी रात नहीं सोया, क्योंकि मैं उन दिनों में थोड़ा इमेज कॉन्शियस था। मैं महसूस करता था ये भाई इसको बता रहा है ये बात, जबकि सच भी नहीं है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैंने कई महीने मैं इसी कॉन्शियस में जिया हूं, और मैं शांत रहता था, चुप रहता था। हमारी जब चर्च छोटी होती थी ना, तो हमारे चर्च से पानी आता था, चलती हुई सभा में कभी कभी पानी आता था, और हमें वहां पर लोगों को उठाकर कहीं और बिठाना पड़ता था। आप जो भी पुराने चर्च के लोग हैं आप सब जानते हो। और जब लोग चर्च से बाहर निकलते थे ना, तो लोग उनको कॉल करके पता है क्या बोलते थे? इसकी चर्च में क्यों जा रहे हो? बिठाने की तो जगह है नहीं इसके पास। वो कभी मदद नहीं करते थे कि चलो भाई हम लीकेज बनवा देते हैं आपका, लेकिन हाँ वो ये जरूर बोलते थे कि इसकी चर्च में क्यों जा रहे हो। जिन बहनों को फोन आते थे ना, वो मुझे बताती थी कि भैया हमें ऐसे ऐसे कॉल्स करके बोलते हैं कि आप क्यों जा रहे हो उसकी कलीसिया। मैं जब ये बातें सुनता था ना, मैं घर पे आकर रोता था। मैं कह रहा था खुदा ये भी तो तेरा घर है, लेकिन कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमारे ऊपर से दोष निकाले जा रहे हैं। बहुत लोग हमारी कलीसिया से चले गए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम ऑनेस्ट बिफोर यू। बहुत लोग चले गए, पता है क्यों? क्योंकि चर्च इतनी छोटी थी, वो 10 बाय 15 का कोई रूम था, और जब लोग आते थे तो लोगों को पता था लेट जाएंगे ना तो जगह मिलेगी ही नहीं, और लोग आते ही नहीं थे। एक बार मैं एक भाई के पास विजिट करने के लिए गया, मैंने कहा भाई आप आते नहीं है। पता है उसने मुझे क्या कहा? जगह है तेरे पास? किसी ने तो मुझे यह तक कह दिया था कि जिनकी हैसियत नहीं है वो चर्च चला रहे। इज अ पास्टर, वो एक पासवान है। अच्छा ये बात मैं वहीं पर बैठा हूं, मैं कहीं कहीं और नहीं, मैं वहीं पर सुन रहा हूं ये सब बैठ के। मैं चुप रहा, जस्ट कीप क्वाइट। मुझे खुदा ने कहा चुप कर और जा। मैं आपको टेस्टिमनी देता हूं, जहां मैं चुप रहा हूं ना, खुदा ने हर जगह मेरे लिए बात की है। एक बार उनका ही कॉल आया मुझे, आप आएंगे हमारे पास प्रचार करने? विश्वास कीजिए मेरे पास डेट्स नहीं थी। परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर कहता, मैंने उनको जिनके पास मेरी डेट्स थी, मैंने उनको कहा क्या मैं अगले महीने आऊं? उन्होंने कहा हाँ। मैं उनके पास गया, मैंने वहां पर प्रचार किया जाके। और जानते हो मैंने प्रचार क्या किया? कि आपको प्रभु ने उत्तम दास दिया, इसके अधीनता में रहो। वो पास्टर गले मिले मुझे रो रो के, मुझे कहा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत कुछ उल्टा सीधा समझा था आपके लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खुश हूं कि हमारा मेल मिलाप हो रहा है। कहिए मेरे पीछे, जब तक डिफरेंट नहीं बनूंगा डिफरेंसेस शो नहीं कर पाऊंगा। बी अ डिफरेंट पर्सन, बी लाइक जीसस, ही वॉज डिफरेंट। आमेन। यीशु की तरह बने, डोंट बी लाइक दिस वर्ल्ड। हमें उर्दू में बहुत खूबसूरत लिखा है, इस दुनिया के हम शक्ल न बनो, परंतु अपने बुलाने वाले की तरह बनते जाओ। अब आप सोचो न्याय के दिन मैं कितना संतुष्ट रहूंगा। मुझे खुदा कहेगा उसने क्या किया और तूने क्या किया। मैं बोलूंगा खुदा आप जानते हो, मैं कभी गलत नहीं चला। अपनी बाइबल बंद कर दीजिए। पॉल वॉशर ने कहा जिस दिन तुम ये बात जान गए कि तुम्हारा हर काम न्याय आसन पर खुलेगा,
उस दिन तुम्हारे कामों करने का तरीका ही बदल जाएगा। ओह हालेलुया। शैल आई रिपीट? एक परमेश्वर के जन ने कहा, जिस दिन तुम्हें यह बात समझ में आ गई कि तुम्हारा हर काम उसके सामने खुलेगा, उस दिन तुम्हारा काम करने का तरीका ही बदल जाएगा। That's beautiful. आपका प्रतिफल आएगा। 2025 आपके प्रतिफल का साल है। आइए हम प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। Thank you, Jesus. Thank you.